3 सालों में दुनिया में देश का गौरव प्रस्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सफल रहे हैं और ये 3 सालों में देश की सोच का स्केल बदलने में भी इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सफल रहे हैं। ये 3-4 सालों में देश की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन आया है। इस देश की राजनीति से परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण, ये तीनों नासूरों को उखाड़कर फेंकने का काम ये 3 सालों में हुआ है। मैं मानता हूं कि देश की राजनीति के लिए बड़ा शुभ संकेत है। 70 साल की आजादी में कुछ बातें जो अचीव नहीं कर पाए वो इन 3 सालों में अचीव कर पाए हैं और इसीलिए हमने इन 3 साल के हमारे लोक संपर्क के अभियान का नारा बनाया है, साथ है, विश्वास है, हो रहा विकास है। 3 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी को एनडीए के सांसदों ने नेता चुना, उस वक्त मोदी जी ने कहा था कि ये जो सरकार बनने जा रही है वो सरकार गरीबों की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, आदिवासियों की सरकार होगी, महिलाओं और युवाओं की सरकार होगी। ये सरकार पारदर्शी तरीके से चलेगी, ये सरकार निर्णायक तरीके से चलेगी और ये सरकार देश के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहेगी। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चली है उसने ये सभी बातों को पूरा करने का काम 3 साल के अंदर किया है। एक के बाद एक घपले, घोटाले और 12 लाख करोड़ के करप्शन के आरोपों के बाद एक नई सरकार बनती है और 3 साल ऐसे चलती है कि हमारे विरोधी भी 3 साल तक हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश के करोड़ों पिछड़े जिस सम्मान की राह देखकर बैठे थे, संवैधानिक मान्यता की काका साहेब कालेलकर कमीशन से लेकर आज तक देश के करोड़ों पिछड़ों को वो सम्मान देने में हर सरकार सफल नहीं हो पाई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता देकर देश के करोड़ों पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है। देश के करोड़ों जवान जो रिटायर्ड हो चुके हैं, 40 साल से वो 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते रहे। हर बार वो मांग सरकार के बहरे कानों पर टकराकर वापस लौट गई, मगर इस बार ये संवेदनशील सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा कर लगभग 8,000 करोड़ रुपया देश के जवानों में के खाते में सीधा पहुंचाने का काम किया है। सैटेलाइट अंतरिक्ष की दुनिया में अब तक 1, 2, 5, 6 सैटेलाइट छोड़कर भारत के वैज्ञानिक संतुष्ट नजर आते थे, मगर 3 साल के बाद एक ऐसा दिन देश के अंतरिक्ष के इतिहास में आया कि एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थित कर भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में आगे बढ़े हैं। देश में हमेशा देश की सीमाओं की सुरक्षा की तो बात होती थी, मगर देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए पॉलिटिकल विल का परिचय कभी नहीं दिया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक कर सेना के जवानों ने जो वीरता दिखाई और देश के प्रधानमंत्री ने जो पॉलिटिकल विल का परिचय दिया है, इससे देश दुनिया में एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले राष्ट्र के नाते प्रस्थापित करने में हमें सफलता मिली है। शत्रु संपत्ति बिल भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के कारण शत्रु संपत्ति को निजी संपत्ति में तब्दील करने में कोई रोक नहीं थी। वोटों की राजनीति के कारण, मत बैंक की राजनीति के कारण विपक्षी पार्टियां इसके साथ खिलवाड़ कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक राष्ट्रवादी परिचय सरकार का देते हुए शत्रु संपत्ति बिल को आज कानून में तब्दील कराकर बहुत बड़ा काम किया है। कठोरता से 1 रैंक 1 पेंशन का एक साहसी निर्णय लिया गया, नोटबंदी का एक साहसी निर्णय लिया गया और उसके पीछे ही सेल कंपनियों पर एक प्रकार से
तवाई बुलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काले धन को निरस्त करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। बेनामी संपत्ति का कानून लाकर एक और कड़ी काले धन को रोकने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आगे बढ़ाई है और सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाने के लिए चुनावी राजनीति में से काले धन के दुष्प्रभाव को निरस्त करने के लिए जो 20,000 तक के चंदे की छूट थी उसको कम कर 2,000 का करने का काम और ये करने का साहस नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चुनाव सुधार का एक नया सोच प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी राजनीतिक दलों के सामने और देश की जनता के सामने रखा है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सारी चुनावी व्यवस्था का चुनाव एक ही दिन हो और हर 5 साल बरोबर उसी दिन चुनाव होते रहे। इस प्रकार की एक नई व्यवस्था को एक चर्चा का प्लेटफॉर्म देने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने किया है। एक राष्ट्र एक कर जीएसटी देश के सभी उद्यमियों के लिए, व्यापारियों के लिए एक स्वप्न बना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी दलों को साथ में लेते हुए जीएसटी को पारित कर मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा काम किया है। 1100 से ज्यादा कानून जो अप्रासंगिक बन गए थे, इरिलेवेंट बन गए थे, इसको रिपील कर कानून के जंगल को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा काम है। मनरेगा के अंदर 48,000 करोड़ रुपीस ज्यादा देकर हमने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। देश के गरीब के लिए एक बहुत बड़ा राहत का काम हुआ है। भीम ऐप आज दुनिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन में सबसे पॉपुलर ऐप बनकर रहा है। भीमराव अंबेडकर जी के नाम के साथ उसको जोड़कर नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर जी के अर्थशास्त्रीय नाते जो गुण था उसको दुनिया के सामने लाने का काम किया है। ये सरकार संवेदनशील सरकार है मित्रों। विकलांगों को दिव्यांग जन का नाम देना और उसके लिए कानून बनाना, मैं मानता हूं देश के करोड़ों दिव्यांगों को सम्मान दिलाने लायक काम ये सरकार ने किया है। मैटरनिटी की छुट्टियों को 26 सप्ताह की कर इस देश की हजारों करोड़ों सगर्भा महिलाओं को भी मोदी जी ने अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल करने का मौका दिया है। मित्रों, ये निर्णायक सरकार है, ये फैसले करने वाली सरकार है। पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रस्त सरकार की जगह हमने 3 साल के अंदर एक निर्णायक सरकार देने का काम किया है। नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए इस सरकार ने बहुत कुछ किया है। मैं इसकी ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता। लिटरेचर जब आपको मिलेगा तब इसके अंदर ये डिटेल होंगे। योग दिन के माध्यम से भारतीय संस्कृति को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया है। तेजस को वायुसेना में सम्मिलित कर एक मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा बल देने का काम किया है और सेना के आधुनिकीकरण को भी इस सरकार ने बहुत तेज गति से आगे बढ़ाया है। पेरिस जलवायु सम्मेलन में भारत की भूमिका को पूरी दुनिया ने सराहा है और जलवायु के मामले में आज भारत ग्लोबल लीडर करके प्रस्तावित हुआ है। और मित्रों, अंत में लाल बत्ती को हटाने का काम कर इस देश में से वीआईपी कल्चर को भी बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नमामि गंगे और स्वच्छता अभियान के माध्यम से जन समस्याओं को जन भागीदारी से सुलझाने के लिए एक सरकार ने नई पहल की है। मित्रों, बहुत सारा विकास का काम हुआ है, मैं और डिटेल में बताऊंगा, मगर मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहता हूं 2016-17 में यूरिया का रिकॉर्ड उत्पादन आजादी के बाद सबसे ज्यादा भारत में हुआ है। 2016-17 में सबसे ज्यादा इथेनॉल पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर मिश्रित करने का काम हुआ है। सबसे ज्यादा घरेलू गैस कनेक्शन 2016-17 में दिए गए हैं। सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन 2016-17 में हुआ है।